नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जय आपा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी ने संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। गरीब कल्याण की कोई योजना नहीं होगी बंद। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया है। गरीब कल्याण की कोई योजना बंद नहीं होगी। जब से आपने कहा कि यमुना में डुबकी लगा लो और योगी जी ने कहा कि आप आके कुंभ में डुबकी लगा लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल करना शुरू कर दिया कि यूपी में तो बिजली नहीं रहती। अब दिल्ली छोड़कर यूपी चले गए। और एक सवाल और है कि कांग्रेस ने आम आदमी के समर्थन में अपना प्रचार धीमा कर दिया। सर देखिए, मैं कांग्रेस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी अपना निर्णय खुद करती है, उनके प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना। समन किसके लिए? अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की कोई जरूरत नहीं है। अभी म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 साल से स्टैटिक रूप से ही आंकड़े चल रहे हैं। आप भी इसको हमारी साइट पर जाकर देख सकते हैं। इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं। अमित पांडे। कुंभ का जिक्र करते हैं तो कुंभ का प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में। नहीं, मैं कुंभ का प्रचार नहीं कर रहा हूँ और कुंभ का प्रचार करने में कोई गलत काम भी नहीं है। मैं तो सारे दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूँ, 144 साल के बाद महाकुंभ आता है भाई। मैं तो मानता हूँ कि इससे संचित पुण्य जागरूक होते हैं, तो आप सभी भी कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर मुद्दा दिल्ली में यमुना के शुद्धिकरण का। धन्यवाद। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और संकल्प पत्र पार्ट 3 है जो जारी किया गया है। उसमें कई योजनाएं बताई गई हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें जो गरीब कल्याण के लिए योजनाएं चल रही हैं वो कोई भी योजनाएं बंद नहीं की जाएगी। श्रमिकों को 10,000 रुपये तक की वित्तीय मदद भी दी जाएगी और दिल्ली में आयुष्मान योजना का भी लाभ बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा। गरीब कल्याण की योजनाएं जारी रहेंगी जो भी दी जा रही हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर इस चीज को अगर देखा जाए, क्योंकि पहले अन्य पार्टियों की तरफ से अपना जो घोषणाएं हैं, जो गारंटी है, वो जारी कर दी गई है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी किया है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि बीजेपी ने अब अपने संकल्प पत्र का पार्ट 3 जारी किया, अगर इससे पहले देखें तो 2 पार्ट जारी हो चुके हैं और कांग्रेस और आप ने अपनी अपनी गारंटी और घोषणाएं कर दी हैं। और इसमें एक चीज महत्वपूर्ण ये भी देखी जा रही है, जो योजनाएं गरीबों के लिए चली आ रही है, गरीब कल्याण के लिए, वो योजनाएं वैसे ही जारी रहेंगी। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी का मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र पार्ट 3 संस्करण जारी किया है और बड़ी घोषणा इसमें की गई हैं और कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। खासतौर से उन्होंने यहाँ पर कहा है कि केजरीवाल झूठे वादे करते हैं, उनसे झूठा व्यक्ति उन्होंने आज तक नहीं देखा, ये आरोप उन्होंने लगाया है। तो इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा है कि जो योजनाएं जारी हैं गरीब कल्याण से जुड़ी हुई, ये मैं पत्थर की लकीर के साथ कह सकता हूँ कि वो वापस नहीं होंगी। यानी जो झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ की राजनीति की जा रही है, इसका जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक किस्सा भी सुनाया कि एक कर्मचारी जो उनके आवास पर आया, उसने ये जिक्र किया कि किस तरीके से उसको ये मैसेज आ रहे हैं कि योजनाएं बंद हो जाएंगी। इसके अलावा यमुना सफाई मुद्दा हो, अन्य मुद्दे हो, उन्होंने उसका जिक्र किया। लेकिन खास बात ये कि जिसको लेकर यहाँ पर नजरें थी और खास तौर से ये जिक्र यहाँ इसलिए भी जरूरी क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर संकल्प पत्र पार्ट 3 में उन्होंने यहाँ पर वादे किए हैं, चाहे वो हर वर्ग को साधने की बात हो या फिर गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर वो बंद नहीं होगी उनकी बात हो, झूठ की राजनीति का जिक्र करते उन्होंने कई बातें कही। तो वहीं जो 13,000 जो बंद दुकानें हैं जिनको सीलिंग किया गया है, उनको डीसीलिंग करने का वादा भी बड़ा मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। ये कहा गया कि युवा महिलाएं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले
लोगों से 1,08,000 सुझाव लिए गए, 62 खंडों पर चर्चा की गई और इसलिए संकल्प पत्र तैयार हुआ। तो काफी बड़ा है और ये वादे जो किए गए हैं ये सिर्फ चुनावी वायदे नहीं है बल्कि इनको पूरा करने का संकल्प भी है और इसलिए इनको किया जाएगा। इसके अलावा शीश महल का जिक्र करते हुए यहाँ पर निशाना साधा गया है। गृह मंत्री की ओर से शराब की दुकानों का जिक्र किया गया है, भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यमुना की सफाई की बात की गई थी लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाई। लेकिन बीजेपी की सरकार बनती है तो 3 साल में वो आमंत्रित करेंगे केजरीवाल को परिवार से कि वो साफ स्वच्छ पानी में डुबकी लगाएं। ये चुनौती भी उन्होंने दी है। तो ये जरूर है कि ये भी उन्होंने साफ किया है कि अभी जो आरोप है यहाँ पर जो केजरीवाल जो कहते हैं कि बेल मिली हुई है, उनको बेल मिली है, क्लीन चिट नहीं मिली है, यानी मामले अभी भी चल रहे हैं। तो सिर्फ झूठ की राजनीति यहाँ पर की जा रही है, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। दलित उप मुख्यमंत्री का जिक्र करते हुए उन्होंने निशाना साधा है। इसके अलावा सुविधाएं नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने बड़े हमले बोले हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप बहुत शुक्रिया आपका।